देखो भाई, मैथ्स के पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? पहला चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सारे सवाल जो है वो मैं मतलब इसमें नहीं कराऊंगा, कुछ सवाल मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से करना है, सही है। तो मैथ्स की क्लास है सबसे पहली आज, ठीक है। मैथ्स की क्लास के अंदर सबसे पहले तुमने क्या करना है, जितनी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते जाएंगे, घर जाके आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करते जाएंगे, सही है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों दुनिया में, ये है काम की बात। यूनिट 1, ठीक है। अगर हम बात करें दो वैल्यूज की, हम किसी भी चीज को रूट में सॉल्व करते हैं तो रूट में उसका आंसर आ जाता है, सही है। मगर अगर मैं रूट के अंदर सॉल्व करूं -1 को, तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इस तरह करूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टेकिंग रूट ऑन वो साइड करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया। इस चीज की वैल्यू को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक न्यू वैल्यू ने जन्म लिया, उसका नाम है आयोटा, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैंने इस -1 के बदले लिख दिया आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर से रूट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा, इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर आए। ये बात समझ आ गई। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो होता है z, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा y। अगर हम सिंबल की बात करें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है। उस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में z होता है। अब यहाँ पर एक और z लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया a प्लस का आयोटा b, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो आपका मजमुआ कहलाता है। किसका मजमुआ, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर आता है दो नंबर्स पढ़ लीजिए, एक का नाम है रियल और एक का नाम है इमेजिनरी, सही है। सिंपल सा रूल क्या है, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसके साथ आयोटा आएगा। रियल नंबर कौन से होते हैं वो आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सारे रियल नंबर। बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को भी समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक पार्ट निकल रहा है रियल का और एक निकल रहा है इमेजिनरी का। इमेजिनरी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आयोटा ही, आपको पता है। रियल नंबर में फर्दर दो टाइप्स निकल रही हैं, एक का नाम है रैशनल और एक का नाम है इररेशनल, सही है। एक बात आपको समझ आनी चाहिए, रियल नंबर का सिंबल है उसको बोलते हैं कैपिटल आर, और ये बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। मतलब इसके अंदर आपके तमाम नंबर आ जाएंगे। कौन से, इसमें रैशनल भी आ जाएंगे और इररेशनल भी आ जाएंगे। आपने क्या पढ़ा रैशनल के बारे में, जहां पर रैशनल की फर्दर दो टाइप्स होंगी नीचे, शायद एक टाइप है उसका नाम है फ्रैक्शन, ऐसा ही है। और फ्रैक्शन में दो टाइप्स निकल गए, एक का नाम है वल्गर और एक का नाम है हाँ डेसिमल। डेसिमल। रैशनल में इंटीजर्स भी, क्या कह रहे हो, रैशनल में इंटीजर्स हाँ ये दो आए, ये समझ आ रहा है। वल्गर स्पेलिंग देखो, यही है VALGUR, नहीं VULG है, VULG है, ठीक। ये बात समझ आ गई। अब पहले समझो रैशनल के बारे में कि फ्रैक्शन में एक वल्गर है और एक डेसिमल। वल्गर किसे कहते हैं, 1/3, 1/4 वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन 0.25, 3.123, डेसिमल आ गया।
डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा रैशनल नंबर क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपको पता है प्लस माइनस वाले नंबर सारे होते हैं, उसका सिंबल जेड होता है। और इंटीजर्स। हाँ बस। अच्छा, इसके नीचे एक और लिखा हुआ होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सा रूल क्या है? टर्मिनेटिंग वो है जो रुक जाए और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते रहे। अगर मैं एक वैल्यू की बात बताऊं, इसमें हमने पढ़ लिया 0.25, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पाए, पाए होता है 3.142 और ये चलता जाता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है। अच्छा, इसके अलावा बुक में एक और नंबर भी लिखे हुए हैं, शायद यूनिटी लिखा हुआ है। वो तो इंटीजर्स का है। हाँ, इंटीजर में यूनिटी है। और नहीं, इंटीजर में पहले नेगेटिव इंटीजर, अब जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद जीरो है, फिर यूनिटी है और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ये सब तो ये है जो आपके काम में आना है। ठीक है, सिंबल मैंने सारे बता दिए, सबके सिंबल आपको बता दिए। आगे हम पढ़ते हैं कुछ और सेट्स के बारे में। ये आपने पहले ही पढ़ा है, ऐसा हम उसका रिकॉल कर रहे हैं। एक कहलाता है नेचुरल सेट। हाँ भाई, इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। एक होता है होल, नेचुरल सेट नहीं, नेचुरल नंबर। एक होता है होल नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। इसके अलावा कंपोजिट नंबर। सही है। और कौन से होते हैं? इवन और ऑड और यही होता है ज्यादातर। तो अगर मैं इसके सेट लिखना स्टार्ट करूं तो सेट में इसका सिंबल एन होता है, इसका डब्ल्यू होता है, इसका पी होता है, इसका सी होता है, इसका ई होता है, इसका ओ होता है। सेट्स में नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, सही और चलते जाए। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, बोलो भाई, हाँ। और चलते जाए। प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे अपने टेबल में आते हैं 2 3 5 7 नहीं। 9 नहीं होता भाई, 11 13 होता है। कंपोजिट वो होते हैं जो प्राइम के अलावा हो, 1 4 6 8 चलते जाएंगे। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 टेबल में आते हैं, बोलो भाई, सही है। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 टेबल में नहीं आते हैं। कंपोजिट नंबर कौन सी है? प्राइम के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। तो ये सारे सेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके हमेशा काम आएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 3 5 7 11 1 3 5 7 11 1 3 5 7, ये तो ऑड नंबर थे ना, 9 भी होता है उसमें। ऐसा कोई सेट नहीं है भाई जो आप बता रहे हो, ऐसा कोई सेट नहीं है। या तो ऑड नंबर है 1 3 5 7 11, 9 कहाँ चला गया? 9 के टेबल में। छोड़ा। यहाँ तक क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर मजमुआ है रियल और इमेजिनरी नंबर का। ये रहे रियल, ये रहे इमेजिनरी। मसला है तो बताओ भाई अभी। सही, आगे बढ़ जाओ। अब आगे कहानी सुनो एक और। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि मैं लिखता हूँ 2,1। सही है। यहाँ लिखता हूँ माइनस का 2,1, यहाँ लिखता हूँ माइनस का 2, -1, माइनस का 2, माइनस का 1। ये सब तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के। तो अगर आप चाहो तो आप कॉमा लिख लो, कॉमा और ब्रैकेट लगाओगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर शो करता है। सही है। इसमें जो पहला नंबर है वो कहलाता है रियल और जो दूसरा नंबर है वो कहलाता है इमेजिनरी। बात समझ आ गई? पहला नंबर रियल, दूसरा नंबर इमेजिनरी है। आगे बताऊं? अब इसको चाहो तो आप कॉमे के अंदर लिखो। यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है? 2 प्लस आयोटा, माइनस का 2 प्लस आयोटा, माइनस का 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। मतलब ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि कॉमे के बाद वाला हमेशा क्या होगा? आयोटा होगा। कॉमे से पहले वाला हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। कोई सवाल है यहाँ तो पहले पूछ लो। और कुछ है बुक में दिखाओ।
अच्छा प्राइम नंबर हो गया, यूनिटी हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ठीक है 1.1 की बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ इधर देखो भाई, इसे उतार लिया, नहीं नहीं जल्दी करो यार। माइनस वन था यहाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन था, रूट ऑन बोथ साइड, रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू माइनस आ रहा था, और मैंने कहा था रूट स्क्वायर स्क्वायर बराबर, सही है। यहाँ लिखना स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, ताकि मैं बोर्ड पर के आगे काम करना स्टार्ट करूँ, जल्दी करो। हाँ अच्छा भाई देखो, मार्कर का है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आयोटा से रिलेटेड है, पहले वो समझ लो अभी, फिर आगे बढ़ो। बताना यार मेरा सवाल क्यों? हाँ क्या सवाल है पहला? आयोटा स्क्वायर इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 हाँ एक्सरसाइज नंबर 1.1 इवैल्यूएट 1 की पावर 10 आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा की पावर 12, सही है। सबसे पहले आपने क्या समझना है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आपने हर सवाल को आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है। अगर मैं इसकी बात करूं आयोटा 10 की, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा की पावर स्क्वायर, और पावर कितनी हो जाएगी 2 5 से 10 होता है, फिर आएगा डॉट और माइनस, फिर आएगा कितना आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 6। याद रहे ये माइनस बाहर है 12 के ऊपर, मतलब माइनस के ऊपर 12 नहीं है, सिर्फ आयोटा के ऊपर 12 है, सही है। मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह होता ना, माइनस आयोटा की पावर 12, तब ये माइनस क्या हो जाता, उस 12 की वजह से प्लस हो जाता, इवन पावर है, पॉजिटिव कर देती वैल्यू को, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके बदले आएगा -1, तो -1 की पावर हो गई 5, फिर आ गया डॉट, फिर आ गया माइनस, यहाँ कितना होगा -1 की पावर 6, यहाँ पर हो गया कितना -1 की पावर 5, ऑड पावर है माइनस साइन रहता है, डॉट माइनस, इवन पावर है माइनस खत्म, कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया डॉट -1, माइनस माइनस 1 1 जा आंसर आ गया। तो वहाँ पे तो -1 नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर कैसा है? कहाँ पे? ऊपर तो आयोटा है ना, -1 थोड़ी है, तो आयोटा स्क्वायर कैसे लिख दिया? इधर हाँ इधर यार आयोटा की पावर 12 है ना, 2 6 12, ब्रेक ही है। हाँ यहाँ पर 2 5 10 इसको ब्रेक करा, सही है। और अगर इवन आ वो और नंबर आ गया, ऑड नंबर आ जाए, अगला सवाल देखो कौन सा है, किसी में ऑड है तो बताओ। ये पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था ना, आयोटा की पावर 11 और फिर डॉट माइनस आयोटा की पावर 14 दिखाओ। 30। हाँ ये आ गया ना, देखो सुनो भाई, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 आप खुद कर लेना, यहाँ करा दो। पार्ट 3 में कह रहे हैं आयोटा की पावर 11 डॉट माइनस आयोटा की पावर 14, देखो ये वही बात है, इसको दोनों बात समझ आ जाएगी तुम्हें। हाँ जाओ देखो भाई, अब यहाँ किस तरह होगा शेजर, आयोटा की पावर 11 है, आयोटा की पावर 11 है, सबसे पहले मैंने ब्रेक करना है आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा में 10 + 1 11, फिर आगे डॉट, अब ये माइनस इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आयोटा की पावर 14, अब यहाँ हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 5 डॉट आयोटा, यहाँ हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 7, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 की पावर कितनी हो गई 5 डॉट आयोटा -1 की पावर 7 हो गई, ये दोनों ऑड पावर है तो माइनस रहेगा,
यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया आयोटा, और यहाँ हो गया -1, 1 1 जा वन माइनस प्लस, और आयोटा आयोटा आंसर आ गया। चेक करो आयोटा आंसर है, मसला है तो पूछ लो। बस यही कर रखते हैं, मसला है तो सवाल पूछ। अच्छा वो +1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया हाँ, तो आयोटा हो आयोटा बन जाए आयोटा, बस चेक कर लो यहाँ से, तो मसला है तो बताओ। पहले का है